दोस्तों, चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से पूरे भारत में खुशी का माहौल बना हुआ है। इसरो द्वारा किए गए इस परीक्षण की कामयाबी से पूरे विश्व में आज भारत का गुणगान हो रहा है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि चंद्रयान 3 का क्या मकसद है और क्यों की गई है चांद पर यह सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो समेत पूरे देश भर में उत्साह और जश्न का माहौल है। इसरो ने 2008 में पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद जुलाई 2019 में दूसरा और अब चंद्रयान 3 के रूप में तीसरा लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आखिर किस मकसद के साथ चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम दिया है, आइए हम आपको बताते हैं चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है। इसरो ने इस सॉफ्ट लैंडिंग प्रक्रिया को भविष्य के इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए एक अहम पहलू बताया है। इसके अलावा इस मिशन के उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर रोविंग कैपेबिलिटी, घूमने की क्षमता का प्रदर्शन और इन सीटू यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना भी शामिल है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य यह अहम जानकारियां जुटाना है कि चंद्रमा की मौलिक संरचना में क्या है, चंद्र सतह के प्लाज्मा का घनत्व कैसा है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज तापीय गुण क्या है, वहां सतह के नीचे की हलचल भूकंपीयता कैसी होती है और रिगोलित चंद्र परत में क्या कुछ खास है। इन सभी प्रमुख बातों का पता चंद्रयान 3 के जरिए लगाया जाएगा। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला लैंडर, जिसमें मुख्यतः कई सेंसरों से युक्त पार्ट बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य रोवर के माध्यम से चंद्रमा से संबंधित मौलिक जानकारी प्राप्त करना है। दूसरा रोवर, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण, ऊष्मा का प्रवाह और चंद्रमा के सतह की अंदर की गतिविधियों का पता लगाना है। लैंडर को विक्रम लैंडर और रोवर को प्रज्ञान रोवर के नाम से संबोधित किया गया है। इसके लिए प्रज्ञान रोवर दो मुख्य उपकरणों इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स और अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS से लैस है। LIBS चंद्र सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों का पता लगाएगा, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की खोज करना शामिल है। इसके अलावा APXS के जरिए चंद्र सतह की मिट्टी और पत्थरों में मौजूद रासायनिक यौगिकों का पता लगाया जाएगा। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर 116 सेमी ऊंचा और 1749 किलोग्राम वजनी है। चंद्रयान 3 के संचार में विक्रम लैंडर अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह लैंडर से निकले रोवर से संचार करता है। ये रोवर के साथ साथ चंद्रयान 2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ भी संचार करेगा। इनके अलावा ये बेंगलुरु के पास बेलालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से सीधा संवाद करेगा। चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे अंतरिक्ष अभियान के दौरान भी नेटवर्क से संवाद किया गया था। ये मॉड्यूल 14 दिनों तक प्रयोग करेगा। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चंद्रमा पर दिन का समय होता है। इसके बाद 14 दिनों तक रात का समय होता है। ऐसे में स्पष्ट है कि चंद्रमा की सतह पर दिन के दौरान लैंडर और रोवर्स को सौर ऊर्जा मिलेगी, जो पृथ्वी के मुताबिक 14 दिनों का समय होगा। चंद्रमा की सतह पर दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय ये तापमान 0 से 120 डिग्री नीचे चला जाता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश की है, जहां रात के समय तापमान 0 से 230 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। यही वजह है कि इसरो ने स्पष्ट किया है कि लैंडर और रोवर्स का जीवन 14 दिनों का होगा। प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल का काम ये है कि चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में मुख्य घटक रोवर है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं।
इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। प्रज्ञान रोवर 91.7 सेमी लंबा, 75 सेमी चौड़ा और 39.7 सेमी ऊंचा। प्रज्ञान रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चंद्र सतह पर चलेगा। छोटे आकार और अन्य चुनौतियों के चलते प्रज्ञान रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर यह एकत्र की गई जानकारी विक्रम लैंडर को भेजता है, तो विक्रम लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। प्रज्ञान रोवर में 2 प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ही मुख्य है। यह एक अत्याधुनिक विधि है जिसका उपयोग किसी स्थान पर तत्वों और उनके गुणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसके वेवलेंथ का विश्लेषण करके LIBS सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान करेगा। प्रज्ञान रोवर पर स्थापित यह LIBS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। चंद्रमा पर जारी अंतरिक्ष अभियानों का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को विक्रम लैंडर तक पहुंचाएगा। विक्रम लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। इस डेटा का विश्लेषण करके इसरो चंद्रमा की सतह पर तत्वों की पहचान करेगा। प्रज्ञान रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। ये चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। ऐसा ही एक उपकरण नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स में भी लगाया गया था। चंद्रयान 3 के खास उपकरण यह है कि इनमें एक है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर या संक्षेप में कहें तो रंभा। ये डिवाइस चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व की जांच करेगा, यानी यह वहां आयनों और इलेक्ट्रॉनों के स्तर और समय के साथ उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करके जानकारी इकट्ठा करेगा। जो विक्रम लैंडर में स्थापित एक और महत्वपूर्ण उपकरण चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा। विक्रम लैंडर में लगा एक और प्रमुख उपकरण है ILS यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये चंद्रयान 3 लैंडर के लैंडिंग स्थल पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा। ये भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों की मौजूदगी और निवास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण प्रतिदिन पृथ्वी पर सैकड़ों भूकंप आते हैं। भूकंप की पहचान करने के लिए सिस्मोग्राफी से ही होती है। यही स्थिति चंद्रमा पर भी है। चंद्रमा पर आने वाले भूकंप भी चंद्रमा की सतह पर आते हैं। अगर भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां या बस्तियां बसाई जानी है तो सबसे पहले भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए यह उपकरण चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करेगा और चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा। इनके साथ ही LRA नामक एक अन्य पेलोड भी विक्रम लैंडर में स्थापित किया गया है। LRA लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरर का संक्षिप्त रूप है जो चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करता है। इन उपकरणों को संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बैटरी के साथ साथ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनलों से सुसज्जित है। अगर विक्रम लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में लैंड करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विक्रम लैंडर के 3 तरफ सोलर पैनल लगे हैं। चौथी तरफ से प्रज्ञान रोवर सुरक्षित बाहर आ सके इसके लिए रैंप लगाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन मानवता के लिए कितना उपयोगी है आइए जानते हैं। 2008 में भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 में परिक्रमा करते हुए सबसे पहले चंद्रमा पर पानी मौजूद होने के साक्ष्यों का पता लगाया था। करीब
14 वर्षों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने भी स्थायी रूप से छाया वाले कुछ बड़े क्रेटर्स, गड्ढों में वाटर आइस यानी पानी की बर्फ का पता लगाया है। इसके अलावा विभिन्न देशों के चंद्र मिशनों से चंद्रमा से लाई गई सामग्री का विश्लेषण कर ऊर्जा, खनिज और धातुओं के वहां मौजूद होने की संभावना जताई जाती रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चंद्रमा पर मौजूद पानी या खनिजों और धातुओं तक इंसान की पहुंच आसान हुई तो उनका इस्तेमाल भविष्य में मानवता के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इस तरह की जानकारी को जल्द से जल्द सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।